मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हदीस में आता है एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया तो आलिम के पास आया। आलिम ने कहा कि मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा। उसने कहा क्या मेरी तौबा कबूल होगी? आलिम ने कहा क्यों नहीं कबूल होगी। उसने तौबा की और अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। मैंने कहा ये वो 100 वो थे जिनको उस शख्स ने बिला वजह कत्ल किया है सिर्फ पैसों की लालच में। जब इसकी तौबा कबूल हो रही है यार, तो तुमने तो अपने बेटे को बंदूक से मारा भी नहीं है। पहली बात, ना किसी को कहा कि जाके बेटे को मारो, ये और कम दर्जे का जुर्म। ना कोई ऐसा काम किया कि बच्चे को बंदूक लाके पकड़ाई हो कि तू अपने आप को मार दे, ये भी नहीं किया। फिर नाजायज बात पे ताना भी नहीं दिया, सॉरी जायज बात पे ताना नहीं दिया कि उसने कोई जायज काम किया हो या अच्छा काम किया हो, 4 शादियां करके बैठा और आपने ताने दे दे के मार दिया उसको, ऐसा भी नहीं किया। ऐसे काम पे ताना दिया जिस पे ताना बनता भी है, आपको मुसीबत में डाला उसने। फिर भी अगर आप समझते हो कि जुर्म हुआ है, तो मेरे भाई 100 इंसानों को अपने हाथ से कत्ल करने वाले की तौबा जब 2 रकत पढ़ के कबूल हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? तो मैंने कहा 2 रकत पढ़ के अल्लाह से एक दफा गिड़गिड़ा के माफी मांग लो, ए अल्लाह अगर इसमें मुझसे ज्यादती हुई है तो तू मुझे मुआफ कर दे। और इसकी और कोई कफारा नहीं है, इसका कत्ल का तो कफारा है ना, किसासन अपने आप को पेश करो, इसका कोई कफारा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये तसल्ली रख लो कि अब आपका जुर्म क्या हो गया है, मुआफ। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये इस्लाम की गाइडेंस है जो गोरे के पास नहीं है, मादा परस्तों के पास नहीं है। मैंने कहा उस 2 रकत पढ़ के आप एक दफा तसल्ली से तौबा कर लोगे ना, उसके बाद भी अगर आप डिप्रेशन में जाते हो कि यार पता नहीं मैंने जुर्म तो नहीं किया, इसका मतलब अब आप मुजरिम हो। अब आप क्या कर रहे हो? मुजरिम हो। खूब समझो इस बात को। उलमा कहते हैं इंसान से कोई गुनाह हो जाए, गिड़गिड़ा के एक दफा तौबा कर ले, फिर भी अगर वो उस गुनाह की टेंशन लेता है ना, इसका मतलब इसमें तकब्बुर है। ये अपने गुनाह को अल्लाह की रहमत से बड़ा समझता है, ये समझता है अल्लाह माफी नहीं कर सकता, ये जुर्म है। फिर माफी मांगो एक दफा गिड़गिड़ा के, उसके बाद उस जुर्म को हमेशा के लिए भूल जाओ और ये तसल्ली रख लो कि गुनाह पे सजा देने वाला कौन है? अल्लाह। और माफ करने वाला भी कौन है? अल्लाह है। फिर भूल जाओ। फिर उसको बार बार सोचना नुकसानदेह है, फिर तुम खुदा से आगे निकल रहे हो। उसका मतलब मुझे एक वाकया याद आता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। ये वाकया पता नहीं मुस्तनद है या नहीं है, हमारे टीचर ने स्कूल में हमें ये वाकया बताया था। मुझे नहीं पता ये मुस्तनद वाकया है या नहीं है, लेकिन बाज वाकये इतने मुस्तनद नहीं होते, लेकिन उससे जो सबक मिलता है वो शरीयत के बिल्कुल मुताबिक होता है, यानी शरीयत यही चाहती है। तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना एक औरत से जिना हो गया। उसने आके मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझसे एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, आप अल्लाह से पूछें कि अगर मैं तौबा करूं तो क्या वो जुर्म माफ हो जाएगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से जाके पूछा, अल्लाह मियां ने कह दिया हाँ भाई, उससे कहो कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। फिर उस औरत ने कहा कि असल में मसला ये है कि बहुत बड़ा जुर्म है, हल्का नहीं है। इतना बड़ा जुर्म समझ में नहीं आ रहा कि 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के माफी मांग के एक दफा में माफ हो जाएगा, ये समझ से क्या है? वाला तरह है। आप जरा दोबारा पूछें कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि अल्लाह ने कहा जितना भी बड़ा जुर्म, देखो जो हुकूकुल इबाद होते हैं ना, उसमें किसी से पैसे लिए हुए हैं, वो तो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, तौबा भी करनी पड़ेगी। किसी बंदे को कत्ल कर दिया तो तौबा भी करनी है और उसके वारिसों को दियत भी देनी है, उसमें तो अलग मामला है। लेकिन यहाँ तो कोई दियत कफारा नहीं है ना। तो जिन जुर्मों में कफारा नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने रमजान का रोजा तोड़ दिया जानबूझकर, अब आप कह रहे हो 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा, माफ हो जाएगा। नहीं माफ होगा, 60 रोजे भी रखने पड़ेंगे आपको, वहां कफारा है। वो जराइम जिनमें कफारा नहीं, जैसे जिना कर लिया तो कोई कफारा नहीं है, इसका सिर्फ तौबा है। इंटरनेट पर कोई फोश मूवी देख ली, अल्लाह बचाए सबको इस पलीद अमल से, अब इसका कोई कफारा नहीं है, इसकी क्या है? तौबा है। या इसी तरह जिना कर लिया, या हैंड प्रैक्टिस है, या ये जो लड़कों से बदफेली है, या माँ बाप का दिल दुखा दिया, या ये कि इस तरह के बहुत सारे, नमाज जानकर कजा कर ली, अब इसका नमाज का तो ये कि कजा भी पड़े। तो मैं उन जुर्मों की बात कर रहा हूं जिनमें शरीयत की तरफ से कफारा नहीं है। कसम तोड़ दी, ये जुर्म है, तो तौबा भी करनी पड़ेगी और कसम का कफारा भी देना पड़ेगा। लेकिन वो जराइम जिनमें कफारा नहीं है, आप कह सकते हैं जिसने 100 इंसानों को कत्ल किया था उसने सिर्फ तौबा की है, तो वजह उसकी ये थी कि उसने जो सिर्फ तौबा, इसलिए तौबा से कबूल हो गया कि वो गरीब आदमी था, उसके पास
ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا وہ. ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے, کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اب میں کیا کروں. تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو کسی طرح, ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق, ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, اس نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں, آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو, میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے, معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں. اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے. بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو.